तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक ना। वो स्टोरी एक बंदे की है, वो बंदा मैं ही हूँ, ठीक। सो बात कुछ यूँ है कि मैं 12th क्लास पास आउट हुआ और उसी टाइम पे गवर्नमेंट बहुत सारे फॉर्म्स निकाल दिए, ठीक ना। तो उसी समय यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म आया और मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अच्छा खासा टाइम था, मतलब 2 से 3 महीने टाइम थे। तैयारी किया और फिर उसका जो सेंटर था बनारस गया। फिर मैं बनारस गया एग्ज़ाम देने और बनारस में मैं एक दोस्त के यहाँ रुका, दुर्गा कुंड में उसने रूम लिया था, लेकिन बहुत गली में उसने रूम लिया था, मतलब बहुत गली से होकर आपको जाना पड़ता। और मेन रोड तो मैं जानता हूँ लेकिन गली नहीं जानता था, तो गली गली मैं गया, उसके रूम पे रुका, फिर रात भर उसके रूम पे रुका। फिर सुबह में मेरा एग्ज़ाम था, तो लगभग 6 बजे हम तैयार हो करके वो उसी ने गली गली से निकालते निकालते मेन रोड पे ले गया और बस पकड़ाया और बोला कि तू यहाँ से चला जा सकता है। तो उसके रूम से लगभग 20 किलोमीटर लगभग मेरा सेंटर था एग्ज़ाम का, ठीक ना। तो वहाँ से फिर मैं गया और जाने के बाद मतलब बहुत ही मूर्खता वाला मेरे से काम हो गया था। वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मुझे याद आया कि मैं अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों भूल गया उसी के रूम पे ही। अब मैं वहाँ सेंटर पे पहुँच चुका हूँ और लगभग एग्ज़ाम जो था 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 10 बजे से एग्ज़ाम था, ठीक। तो अब क्या करूँ, 7:15 हो रहे थे उस समय, जिस समय मैं पहुँचा था और जिस समय मुझे याद आया कि अब मैं आधार कार्ड अपना और जो हमारा एडमिट कार्ड है वो तो उसकी रूम ही में भूल गया। अब एकदम कि अब एग्ज़ाम कैसे दें, अब जाएंगे तो शायद देर मत हो जाए, नहीं आ पाएंगे हम। सो मुझे लगा कि अभी नहीं, अब चलते हैं, मतलब हार नहीं मानना है, अब जाना है और आधार कार्ड और अपना जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर जाना है, कैसे भी एग्ज़ाम देना है, अब आया। तो मैं दौड़ना चालू किया, दौड़ करके मेन रोड पे आया वहाँ से, और वहाँ से आने के बाद टेम्पो पकड़ा। टेम्पो पकड़ने के बाद मैं बोला कि सीधे दुर्गा कुंड ले चलो मुझे, जहाँ पे मेरे दोस्त का रूम है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सीधे नहीं जाऊँगा, इतना डिस्टेंस में इकट्ठा कवर नहीं कर पाऊँगा, तो आपको एक जगह से और टेम्पो पकड़ना पड़ेगा। तो मैं बोला कि भैया चल, इसे भी है चल, और तो उसने बोला चलो जा, लाया तो एक जगह पे उतारा, फिर वहाँ से मैं टेम्पो पकड़ा, फिर आ गया। अब यहाँ पे मेन रोड पे आ गया, अब उसका रूम था पूरा गली में, अब गली में अंदर घुस गया। अब दौड़ते 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 हालत खराब हो गया, अब रूम मिल ही नहीं रहा था उसका, और इतने मतलब इतना ज़्यादा गली था, गली के बाद बहुत सारे बिल्डिंग एक ही जैसे, किसमें घुसे, अब किसमें जा करके। और फर्स्ट टाइम उसके रूम पे मैं गया तो उस टाइम पे, सो अब क्या करें, तो फिर मैं दौड़ने लगा, दौड़ते इधर उधर, फिर एकदम हालत खराब, अब कैसे होगा, अब तो हालत खराब एकदम। सो मेरे मन में आया कि अब मेन रोड पे निकलते हैं, क्योंकि मेन रोड से मैं उसके रूम तक पहुंच जाता, लेकिन गली में गली देखा ही नहीं था। तो मैं दौड़े दौड़े मेन रोड पे गया और मेन रोड पे निकला। मेन रोड से मुझे पता लगने लगा कि हाँ, यहाँ पर मैं आया था। फिर वहाँ से मैं एक टेम्पो पकड़ के फिर उसके रूम तक गया, फिर उसके रूम के पास गया। अब रूम के पास गया तो उसका वो लापता, वो है ही नहीं था रूम पे। अब फोन कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है, वो किसी और से बात कर रहा था, उस टाइम पे बिजी आ रहा था बहुत बार। अब क्या करें, ताला बंद, वैसे ही उसके रूम का वो है नहीं था, ताला बंद करके कहीं और गया था, चाबी वो भी सब साथ में ले गया था। अब क्या करें, उसके रूम के बगल वाले थे, बोल रहे कि हमारे पास चाबी है, मतलब दूसरा चाबी है नहीं हमारे पास उसके रूम का। अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास एक ही चांस बचा कि ताला तोड़ देते हैं। तो बाहर उसका ही तवा रखा था, मतलब तवा, इस पर रोटी पकाते हैं। मैंने क्या किया, तवे से उसके ताले को मार कर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद पूरा एडमिट कार्ड निकाला, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड निकाला, आधार कार्ड फिर दौड़ना चालू किया। दौड़ने के बाद सीधे मेन रोड के बाद फिर टेम्पो पकड़ने के बाद, और एग्जैक्ट मतलब कि 5 से 10 मिनट पहले पहुंचूंगा, रिपोर्टिंग टाइम से पहले मैं पहुंचा हूँ। मतलब जितने भी अगर टेम्पो वाले मिले, मैं बोलता था तेज चला भाई, तेज चला, जल्दी चला। सो पहुंच गया ना, लेकिन हार नहीं माना। मैं बोला कि एग्जाम आया हूँ तो दूंगा एकदम गारंटी दूंगा, हार नहीं मानना है कुल मिला के। सो कुल मिला के ट्राई करना चाहिए, ठीक ना, मतलब हार नहीं मानना चाहिए। और मेरा मतलब यही था कि मैं एग्जाम को दूंगा, और वो एग्जाम मेरा बहुत कम मार्क्स से रुका था। उसके पीछे का भी एक रीजन था। मैंने आते हुए भी क्वेश्चन को जल्दी में छोड़ दिया था। 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, वो भी
बहुत कम मार्क्स से हमारा रुक गया था, मतलब कि 1-2 मार्क्स से हमारा रुका था, नहीं सिलेक्शन हो जाता। तो हार मत मारो यार, दौड़ते रहो, करते रहो काम, कभी हार मत मानो, चलते रहो। रुक जाओगे तो फिर मर जाओगे यार, मरे हुए के समान माने जाओगे। चलते रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर होगा यार। आज अगर उस टाइम पे कुछ ना पाया तो आगे बहुत कुछ पाएंगे यार, लेकिन करना है तो करना है, रुकना नहीं है यार। सो ट्राई करते रहो यार, बार बार ट्राई करते रहो, कभी हार मत मानो। सो अब अपने हम टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। संचरण का मतलब किस तरीके से वो मोशन कर रहे हैं, मतलब जो भी तरंगे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा रहे हैं। संचरण का मतलब ये हो जाएगा, ठीक। तो उसी को हम बोल सकते हैं प्रोपगेशन। संचरण का इंग्लिश में नहीं होता है, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब विद्युत चुंबकीय, ठीक ना, वेव यानी तरंगे थ्रू एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से। तो वायुमंडल के द्वारा जो हम प्रोपगेशन करा रहे हैं, संचरण करा रहे हैं, हम सिग्नल को भेज रहे हैं, किस तरीके से भेज रहे हैं, ठीक ना। अब कौन से सिग्नल, तो जो सिग्नल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है। देखो बात कुछ यूँ है कि अगर आप जो बात करते हो, जैसे मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ किसी से, मान लो मैं अपने ब्रदर से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो अगर जो भी मोबाइल से जो सिग्नल निकल रहे हैं, वो मोबाइल से जो सिग्नल निकल रहे हैं आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में चेंज हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो वही सिग्नल कहाँ जाते हैं, मेरे ब्रदर के मोबाइल। सो वही सिग्नल, उसी सिग्नल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है, मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन उसी सिग्नल में होता है, ठीक ना। और उस सिग्नल मेरे ब्रदर के मोबाइल में जाते हैं, तो वही वो सिग्नल क्या चीज सुनते हैं। और भी बहुत सारे बीच में प्रोसेस होते हैं, डीपली जाए अगर तो, ठीक ना, सीधे सीधे सिग्नल नहीं जाते हैं, बहुत सारे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी लगे होते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अभी हम ये बात करते हैं इसके बारे में, इसके बाद हमें मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, ठीक। तो इस तरीके से तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, किस तरीके से सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोपगेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो 3 तरीके से प्रोपगेशन हम करा सकते हैं। प्रोपगेशन का मतलब या संचरण का मतलब, तो संचरण का मतलब कि सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना, वही हमारा क्या है, संचरण है। तो जैसे भू तरंगों का संचरण किस तरीके से होता है, तो भू तरंगों का संचरण में क्या होता है ना, अभी इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे एक एक करके, अभी हम ऊपर ऊपर बात करते हैं। अरे रुक जा भाई थोड़ा, हाँ रुक जा, बस देखो। तो ये जो भू तरंगों का जो संचरण है, मतलब भू तरंगों के संचरण में क्या होता है, आप देखते हो कि टावर गड़े होते हैं, तो टावर कैसे सिग्नल जा रहे हैं, ठीक ना। जैसे कि आप देखते हो कहीं पे टावर नहीं है तो वहाँ पे सिग्नल लो पकड़ते हैं, जैसे हम टावर वहाँ पे अगर हम बैठा देते हैं, सिचुएटेड कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सिग्नल अच्छे खासे आने लगते हैं, ठीक। तो टावर टू टावर क्या होता है, सिग्नल का संचरण होता है, ठीक ना। तो वही भू तरंगों है, ठीक ना। भू मतलब जमीन में जो टावर गाड़ करके हम सिग्नल को प्रोपगेट कराए, सिग्नल को संचरण कराए, तो वो हमारा भू तरंगों का संचरण हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे व्योम तरंगों का संचरण, तो इसमें एक स्पेशल केस है। इसमें आपको जो आयन मंडल, जो मैंने बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आयन मंडल ये क्या होते हैं, ये ऐसे तरंगे होते हैं जो आयन मंडल से लौट के आ जाते हैं, तो आयन मंडल आपको पता होना चाहिए, तो अब आपको बढ़िया समझ में आएगा। सो आप प्रीवियस वाले वीडियो को देखो, आपको आयन मंडल जरूर समझ में आएगा। अब जो थर्ड है हमारा, वो है आकाश तरंगों का संचरण। आकाश तरंगों का संचरण इस तरीके से है कि जैसे आकाश का मतलब यहाँ पे स्पेस वेव के बारे में बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है जो सिग्नल को हम प्रोपगेट कराएंगे यानी संचरण कराएंगे, वो कहाँ जी, स्पेस में कराने वाले हैं। मतलब आप देखते होंगे स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स लगे होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लगे होते हैं, जैसे ठीक है, जैसे कि मोबाइल के लिए जो सैटेलाइट्स वहाँ पे होंगे, ठीक ना। तो क्या होगा कि जो सिग्नल अगर जाते हैं आपके मोबाइल से, जो भी सिग्नल जा रहा है, तो आगे कहाँ जाएगा, उस सैटेलाइट में जाएगा, फिर उस सैटेलाइट से होकर के जिसके पास जाना होगा, मतलब जिससे आप बात कर रहे हो उसके पास जाएगा। मैंने क्या बोला, जैसे मैं ब्रदर से अपने बात कर रहा हूँ, तो अभी मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, तो जो मेरे कान से जो सिग्नल, जो मेरे मोबाइल से जो सिग्नल निकल रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो कहाँ जाएंगे, आगे स्पेस में जाएंगे, स्पेस से वहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके से भी प्रोपगेट कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरीके हैं, मतलब 3 तरीके हैं कि भूतरंगों, टावर, ठीक ना। और यहाँ पे टावर में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, कितना गड़वाओगे यार, कितना खंभा गाड़ के, कितना टावर गाड़ करके तुम प्रोपगेट कराओगे, ठीक ना। इसीलिए तो इन तीनों को हम डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा ट्रेन है, मतलब कि ट्रेन अभी बहुत ज़्यादा रुकी हुई है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों को। और इसमें ये भी बताऊंगा कि मैं मतलब कि जो टावर गढ़ते हैं कितने लेंथ की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब आयनों मतलब कि जो आयन मंडल ही इसमें क्यों डिस्कस करना है हमें, और यहाँ पे जो स्पेस में किस तरीके से क्या चीज़ प्रोपगेट करता है हमारे सिग्नल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। सो हमने जो नाभिक की संरचना वाले चैप्टर थे उसको भी खत्म कर दिया है। कम्युनिकेशन में ये चौथा वीडियो है, मतलब चौथा नहीं, 5वां वीडियो है। सो आप सीरीज से वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए, और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, उसमें बहुत सारे वीडियो होंगे जो आपके नॉलेज को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक। सो उसको भी देखें, ठीक ना। और एक ही बात बोलूँगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, बस। सो आज के लिए बस इतना ही। घंटा को बजा दो यार।